अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों को सलाम और वतन अज़ीज़ से दूर दियार गैर में जो लोग हैं उनको दिल की गहराई से सलाम और मेरे रियासत के लोगों को प्यार भरा सलाम। मौजूद हूँ तहसील के मरकज़ धीरकोट में और कैमरे में आपने देख लिया होगा LA14 धीरकोट की मारूफ शख्सियत मेजर लतीफ़ खलीक मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। PTI के ये टिकट होल्डर है और आज कागज़ात नामज़दगी जमा करवा के अभी आके अलमहराज होटल रेस्टोरेंट में मेरे कैमरे की ज़ीनत बने हैं। मेजर साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। हम देखते हैं मेजर साहब के LA14 धीरकोट में इस बार इतने लोग कागज़ात नामज़दगी जमा करवा रहे हैं कि आज सुबह मेरे दिल ने भी किया है कि मैं भी कागज़ात नामज़दगी जमा करवाऊँ। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि आप कागज़ात नामज़दगी दाखिल नहीं करा सके। आपको यकीनी तौर पर कराने चाहिए थे और यही इनका ट्रेंड है। और इंशाअल्लाह ये ट्रेंड इसलिए है कि इस वक्त जो ताकतवर तरीन क़ुव्वत थी वो बहुत कमज़ोर हो गई है और हर कोई सोचता है इनको मैं गिरा लूँगा, इसलिए लोग कर रहे हैं ये। अच्छा मेजर साहब, हम देखते हैं कि इस बार बहुत से कैंडिडेट आए हैं। अभी फैसल आज़ाद उम्मीदवार PMLN के प्लेटफार्म से नए कैंडिडेट आए हैं। अभी कुछ ही देर पहले ज़फ़र इकबाल अब्बासी साहब ने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाई है एज़ ए आज़ाद उम्मीदवार। वो ये बात भी कर रहे थे कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि हमें रोका जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आई है कि PTI के वो नाराज़ ग्रुप में से थे, आपने उनके साथ कोई डायलॉग नहीं किए, आपने उनको एतमाद में लिया तो वो उन्होंने आज़ाद कैंडिडेट आने का फ़ैसला किया। ऐसा क्यों हुआ सर? ये उनकी मर्ज़ी है, कोई क्या कर सकता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमने रोकने का कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम नहीं कहते किसी को रोकेंगे। आपने देख लिया, अभी हम चौक में गए थे जलसा करने, लेकिन वहाँ पे SDM साहब खड़े थे। उन्होंने कहा जी कि यहाँ इजाज़त नहीं है, हम वापस आ गए अपने दफ्तर। हम ज़िद नहीं करते, लेकिन जहाँ हमारा हक़ बनता हो हम यकीनी तौर पे वहाँ पे कोई बात इस तरह की करते हैं। अदरवाइज़ ज़फ़र साहब के साथ हमारी कोई दुश्मनी, कोई मुखासमत या कोई पॉलिटिकल मुकाबला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं मेजर साहब कि आपने कल आपका वीडियो पैगाम सुना है मैंने। आप कह रहे हैं कि हमारा जमात इस्लामी के साथ कोई जो है वो दुश्मनी नहीं है, कोई ज़ातियात नहीं है, बल्कि आपने उनकी तारीफ़ की है। लेकिन आप समझते अपोजिशन जमातों की बल्कि आपने तारीफ़ की है, तो ये अगर अपोजिशन जमातों की आप इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो इनको एतमाद में लेकर आप मुश्तरका उम्मीदवार क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि सब का जो मसला है यहाँ तब्दीली है और सब लोग जो है वो गाज़ियाबाद वालों के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आंसर ये मुमकिन नहीं है, सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सब लोगों ने अपनी अपनी जमातें हैं उनकी, और वो चाहते हैं कि उनकी जमातों के वोट बैंक में इजाफ़ा हो, खा उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे या ना पहुँचे, तो वो इकट्ठा नहीं होते। और आप देखें ना कि हमारे PTI में ज़फ़र साहब बिखर गए, आसिफ अली साहब नहीं वापस आए, और ये ट्रेंड है यहाँ का। मैं हैरान होता हूँ। ये आवाम का काम है कि अगर कोई इस तरह की गलती करता है, 1.5 इंच की मस्जिद बना के अलग हो जाता है या पैसे और सरमाए के बलबूते पर लोगों को ख़राब करता है, लोगों का काम है कि उसका जो है वो वोट के ज़रिए उसका जो है वो उसका मुकाबला करें और उसको इंतकाम लें। उसे वोट बेहतरीन ज़रिया इंतकाम है। अच्छा मेजर साहब, हम देखते हैं कि सरदार अतीक अहमद खान साहब की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, सियासत में हलचल सी मच गई है, ख़ास करके रियासत की सियासत में। तो ये आप किस नज़र से देख रहे हैं? चूँकि कुछ तो तय हुआ है, चूँकि कैमरे बता रहे हैं, वहाँ के हालात बता रहे हैं। और मैंने जब सरदार अतीक अहमद खान साहब से ये पूछा कि आपकी मुलाकात हुई है या करवाई गई है, तो उसका जवाब जो है वो बहुत अलग किस्म का दिया। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में क्या आपकी इंतखाबी मुहिम में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है? जी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी वजाहत हो गई है और सरदार अतीक ने ख़ुद ही इसकी वजाहत कर दी अपनी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद। तो उन्होंने कहा है कि कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, अपना अपना इलेक्शन हम लड़ेंगे और कोई किसी की इस तरह का वादा वाइद नहीं हुआ। अलबत्ता ज़ाहिर है कि अतीक खान 2 बार इलेक्शन यहाँ पे 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और फिर एक बड़े बाप के बेटे हैं, तो ज़ाहिर है उनको धक्के देकर तो वहाँ से नहीं निकाला जा सकता था। यही कहा जा सकता था कि जाएँ इलेक्शन लड़ें, तो इलेक्शन के बाद देखेंगे, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो ठीक है। तो आपके पास होगा क्या कि आप करेंगे? आप तो ये सीट भी हार रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि आपसे आखिरी बिल्कुल सवाल है कि हम देखते हैं कि बहुत से कैंडिडेट आए हैं, फिर से कह रहा हूँ, तो
अभी जो पोजीशन आप देख रहे हैं, जो सियासत में हलचल देख रहे हैं, जो तब्दीली देख रहे हैं, आप अपने आप को किस नंबर पे देख रहे हैं? आप ज़रूर कहेंगे कि मैं पहले नंबर पर आऊँगा, ज़ाहिर है आपके जज्बात हैं, आपकी मेहनत है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट आए हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टियों से, तो यहाँ पर ये फ़ैसला करना खासा मुश्किल हो गया है। अलबत्ता आप ये समझते हैं कि आपको पिछले गुज़श्ता कई इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस है, ये 2021 की फ़ज़ा और ये अपर बेल्ट लोअर बेल्ट के लोग आपको कितनी बड़ी तादाद में सपोर्ट करेंगे? कोई मुख्तसर जवाब देंगे? जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा पूरा यकीन है, मैं अपने आप को जीता हुआ उम्मीदवार देख रहा हूं। मैं इस बार नहीं हारूंगा। 4 इलेक्शन हार कर 5वां इलेक्शन ज़रूरी नहीं है कि आप वो हारें। मैं पूरे यकीन से, चूँकि मैंने कभी इस पोजीशन में, इस हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हाथ से दस्तखत किए हुए जो है वो दस्तखतों से मुझे जो है वो टिकट मिला हो। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई इक़्तिदार में आएगी, लोग देख रहे हैं, सारे लोगों को यकीन है कि पीटीआई हुकूमत बनाएगी, तो क्यों नहीं मुझे वोट देंगे लोग? लोगों को मुझ पर एतमाद है। थोड़ा सा जमाती मसला था कि जिसकी वजह से मैं, और आपने अक्सर देखा कि मैं रनर अप ही होता था, 1-2 बार वो गया हूँ तीसरे नंबर पे, वरना मैं ही मुकाबला करता रहा हूँ। और इस बार भी मैं अपने हल्का के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुकाबला मेरे और अतीक खान के दरमियान है। अतीक खान और मुझ में फ़र्क ये है कि अतीक खान के साथ एक माफिया है और वो समझते हैं कि इस इलाका को उन्होंने जन्नत बना लिया है, क्योंकि जिन्होंने कमाया, जिन्होंने लूटा, जिनके पास प्राडो हैं, जिनके पास बंगले हैं, प्लाट हैं, और उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, वो तो ठीक सोच रहे हैं ना कि ये उन्होंने इसको स्विट्ज़रलैंड बना के रख दिया। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका इस्तेसाल हुआ है। इस्तेसाल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने किया है, सरदार अतीक खान की फैमिली ने किया है, और उनसे लोग वोट के ज़रिए इंतकाम लेंगे इंशाल्लाह। उनको शिकायत देंगे। ये बेहतरीन मौका है, इससे पहले उन्हें ये मौका मिला नहीं, इस बार उन्हें ये मौका मिला और पहली बार मिला है। और मैंने ये, आपने पूछा, मैंने बहुत से इलेक्शन ज़रूर लड़े, लेकिन जो रिस्पांस, जो लोगों का जज्बा और जो अपर बेल्ट में मैंने देखा है, वो इससे पहले कभी देखने में नसीब नहीं हुआ है। अच्छा मेयर साहब, एक बिल्कुल लास्ट बात ये बताइए कि जमात इस्लामी की सियासत और पीटीआई की सियासत में आप कितना बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं? आप कहाँ आकर अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं? देखें, जमात इस्लामी की सियासत भी उसूली सियासत है, और वो भी इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के नफाज की बात करते हैं, लेकिन ये हमारी या उनकी या हम सब की बदकिस्मती है कि कभी वो उतनी बड़ी ताकत हासिल नहीं कर सके जितनी ताकत पीटीआई ने थोड़े से अरसे में पाकिस्तान में हासिल कर ली, और उनका जो लीडर था वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया। तो इसी, चूँकि दोनों का एम एक ही है, दोनों करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, दोनों बेईमानी और हेराफेरी के ख़िलाफ़ हैं, बददियानती के ख़िलाफ़ हैं, और दोनों इस्लाम का नफाज चाहते हैं। इमरान खान साहब ने तो ये यहाँ तक कहा था कि मैं इस मुल्क को मदीने की रियासत की तरह पर एक रियासत बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से हम दोनों का है, लेकिन एक में ताकत है, थोड़े तगड़े हो गए, एक कमज़ोर है। हमारी दुआ अल्लाह उन्हें भी ताकत दे और वो भी तगड़े हों, ताकि इस मुल्क का निज़ाम बदले और यहाँ से ये इस्तेसाल ख़त्म हो और लोग खुशहाल हों और लोग अपना हक बिन मांगे उनको अपना हक मिल जाए। सामीन जी वकार, आपने LA14 धीरकोट पीटीआई के नामजद उम्मीदवार मेजर लतीफ़ खलीक साहब के जज्बात सुने हैं, और उन्होंने यही इशारा किया है कि वो इस बार उनका मुकाबला सरदार अतीक अहमद खान साहब से तगड़ा मुकाबला है, ये वक्त फ़ैसला करेगा। कि जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने इस काम के अंदर, और आपने बहुत लोगों को यहाँ पे आवाम के सामने लाया, उनके ख़यालात लोगों तक पहुँचाए, और बहुत से लोगों को आपने बेनकाब भी किया। और देखें ना, अभी आपने सरदार अतीक से पूछा कि यहाँ ये पसमानदा इलाका है, ये हल्का, तो वो नाराज़ हुए कि जी पसमानदा किधर है, यहाँ तो हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह का। उनके नज़दीक सोच देखें ना, सब कुछ हो चुका है, तो फिर किस लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? उन्हें तो अब अमेरिका में जाकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह निगहबान।